हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म। इसमें हम आज बायो का 10 साल द यूनिट ऑफ लाइफ उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में वो बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, किसकी साइट ऑफ सिंथेसिस है न्यूक्लियोलस। तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि असेंट्रिक होता है पोजीशन में। अब इसमें कौन सी वाली ऐसी चीज़ है जो सिंथेसिस करती है, तो आपने इसमें याद रखना है दैट इज़ राइबोसोम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर एटीपी। कौन सी जो प्रोसेस है उसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है, पैसिव में नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, जो सेल वॉल है प्लांट्स की, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो दैट इज सेलुलोज, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। ये चारों आपको टिप्स पे करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइप ऐसी ही ऑप्शन पूछी जाती हैं जिनमें एक आधा जो कंटेंट है वो कम किया जाता है कंपोजिशन में, लेकिन आपको ये चारों ही टिप्स पे रखने हैं। सेलुलोज, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज और लिग्निन, ये चारों ही प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय, किसने दी है टर्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो दैट इज फर्स्ट अपर्किंजे, स्ट्रेसबर्गर, ब्राउन एंड फ्लेमिंग। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेसबर्गर, इसने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की टर्म दी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर शोन इन अमीबावियों में कौन सी प्रोसेसेस शो की गई हैं, तो दैट इज अ सॉलिड फूड मटेरियल है यहाँ पे। इट मीन्स दिस डायग्राम डायरेक्टली डिनोट द प्रोसेस ऑफ phagocytosis, because phagocytosis means when a body engulf the solid material instead of liquid material। अगर लिक्विड मटेरियल को एनगल्फ करती है तो उसको हमने बोलना था पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल नहीं इन्होंने मेंशन किया है, सॉलिड मटेरियल। एंड एक्सोसाइटोसिस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ तो उन्होंने शो किए नहीं है, सिर्फ एरो शो किया हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे फैगोसाइटोसिस ही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड अक्कर इन। न्यूक्लिक एसिड किस में होता है, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, वो जो ऑर्गेनेली होगी वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होगी, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हमें पता है दो तरह के हैं, दैट इज़ अ डीएनए एंड आरएनए। हमने यही याद रखने होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब दोनों में से अगर कोई एक भी किसी में प्रेजेंट है, इट मीन्स उसमें जो है एटीपी की सिंथेसिस की जो है कैपेबिलिटी है, दैट इज़ अ डीएनए, अगर उसमें प्रेजेंट है तो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी है ऑर्गेनेली जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि सेमी ऑटोनोमस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रिस्टाई आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ क्रिस्टे एसोसिएट हुए होते हैं, किस में होते हैं, कौन सी ऑर्गेनेली है, तो ऑर्गेनेली हमने ध्यान से पढ़ी है, दैट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें जो फोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है, ये वाले क्रिस्टे, ये फोल्डिंग्स होती है। इंटर क्रिस्टल स्पेस हो गया, ठीक है, ये इंटर क्रिस्टल स्पेस हुआ और दो क्रिस्टे के बीच में इंटर क्रिस्टल स्पेस हुआ। इनके साथ ही ऑक्सोसोम जो होते हैं वो अंदर की तरफ एक लॉलीपॉप के जैसे स्ट्रक्चर होता है वो अबेंडेंट हुआ होता है। नेक्स्ट है द सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन, कब सेल स्वेल करता है, तो वो करता है सॉल्व सिंपल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे सॉल्ट पार्टिकल जो है वो जो हाइपो में सॉल्यूट कम होंगे, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो जब सॉल्यूट कम होंगे तो अंदर की तरफ जो है वो सॉल्वेंट मूव करता है और जिससे जो सेल है वो स्वेलअप करेगा और ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट इसमें that is carbohydrate the most abundant biomolecule on earth are produced by, कैसे कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट जो अर्थ में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि जो वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्रिएट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है एटीपी की सिंथेसिस में, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक, एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो किस पे बेस्ड होती है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है एक थ्योरी है, ये किस पे बेस्ड
होती है। तो ये जो बेस्ड होती है ये होती है जनरली जो आपका प्रोटीन ग्रेडियंट होता है उसके ऊपर, सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एसिड, कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज़ अ ग्लाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट जो है वो अमीनो एसिड है, इसके साथ साथ ये जो है एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड भी है, ठीक है, दैट इज स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है। इसके बाद है द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में और नली में, क्लोरोफिल पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट और नली में कहाँ होता है, किस में होता है? तो स्टोमा में, पैरानोइड में, ग्रैना में, या दोनों में? तो देखो स्टोमा तो अटैच करते हैं, ठीक है, एक ग्रैनम को दूसरे के साथ इस तरह से, ठीक है, और जो एक टायर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो इनमें ग्रेनम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज करेक्ट आंसर इज ग्रेना। नेक्स्ट है क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट इन, अभी क्वांटाजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो देखो जो क्वांटाजोम है इनका मेन काम होता है जो सनलाइट है उनको ट्रैप करना, लॉक करना, ठीक है, जैसे सनलाइट आती है, ठीक है, तो जो ग्रेनम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्वांटाजोम होती हैं, यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो पैकेट के फॉर्म में इसको लॉक कर देती है सनलाइट को, और जिसके हेल्प से क्या होता है फिर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं प्रेजेंट, दैट इज करेक्ट आंसर इज ग्रेना, ग्रेना में क्वांटाजोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला कंटेन, मिडिल लैमेला में क्या क्या होता है? मिडिल लैमेला आपको पता ही है कहाँ होता है, जो सेल वॉल्स हैं उन दोनों के बीच में होता है। तो क्या क्या होता है इसमें? दैट इज अ पैक्टीन, ओके, द राइट आंसर इज अ पैक्टीन। सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट, कहाँ होते हैं सेंट्रोजोम्स? प्लांट सेल बॉडी में होते हैं या फिर एनिमल सेल में? तो आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रोजोम का मेन काम क्या होता है। अगर आपको उसका फंक्शन आता है ना तो आप इसका जो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो आंसर। सेंट्रोजोम का एस्टर रे की फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और जो एस्टर रे की फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है? वो होती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो ये देती हैं सिंथेसिस ऑफ, यस, आप भी सोचिए और आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। दैट इज़ अ प्रोटीन, क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और उनके बाहर क्या होते हैं? राइबोसोम, ठीक है, तो ये राइबोसोम जो है उसमें हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। द नेक्स्ट है लाइजोसोम कंटेन, लाइजोसोम में क्या होता है? तो ये तो हमें पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? फर्स्ट है दे डिवाइड इन synchrony with cell cycle, they contain DNA, they contain crystal, they store and release chemical energy। तो देखिए इनमें से कौन सी वाली जो ऑप्शन है वो सही नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ठीक है, डीएनए होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्रिस्टे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, क्रिस्टे भी होते हैं और स्टोर तो करते ही हैं, ये रिलीज भी करते हैं केमिकल एनर्जी को। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉन्टिन्यूअस विद, किसके साथ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जब हम ऑर्गेनेली या इसका पूरे सेल का हम करते हैं तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ही कंटिन्यूस होते हैं, जहाँ जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका होगा न्यूक्लियर वॉल रिलेटेड टू न्यूक्लियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि जो रोटेशन शो नहीं करता है, ठीक है, मतलब तो वो होगा प्रेजेंट, दैट इज ग्लाइसिन में। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज मैनी सेल्स फंक्शन प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन थो दे डू नॉट हैव, बोलते हैं कि बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो प्रॉपरली डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, और फंक्शन भी करते हैं प्रॉपरली, लेकिन उनमें एक चीज़ है जो नहीं होती है तब भी वो वर्क करते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटो स्केलेटन, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर होगा दैट इज प्लाज्मिड,
मैनी ऑफ द सेल जो हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें प्लाज्मिड हो ही। अगर उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है तो वो पावर हाउस वहाँ से वो वर्क करेगा। साइटोस्केलेटन भी तो उनमें होगा ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उनमें होगी ही, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क इन द एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड के भी वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम आपके लिए और इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशंस।